नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का आया है। काफी बच्चे यार ये नहीं कर पाए क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी 7-8 क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं लोग, जब भी सीरीज का क्वेश्चन हो तो कंजूसी मत करो। बहुत समय तुम्हें 1 घंटा 10 मिनट मिलेगा, ऐसा नहीं कि 5 मिनट पेपर छीन लिया जाएगा। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन होता है, कोई भी सीरीज का क्वेश्चन होता है, तो दिमाग में बिठा लो कम से कम 2 टर्म आए, मिनिमम ऐसा ना हो कि सिर्फ 1 टर्म आए, 2 टर्म कम से कम आ जाए। तो एक्स के ये दे रखा है, के का फंक्शन है cos 2k पाई बाय n प्लस आई साइन 2k पाई बाय n, समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक पूछी गई है, तो हम n को 1 नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलती है। सीरीज में कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाए, 5 मिनट और 5 सेकंड और लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचाना है। ऐसा ना हो कि तुम कोशिश करो कि 1 ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तुम्हें कम से कम हर एक क्वेश्चन को 15 सेकंड तो देना ही देना है। तो सीरीज के क्वेश्चन में कम से कम 2 टर्म है, तो k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 रखनी है। तो यहां पे सिंपली k की वैल्यू 1 रखो और n 2 रख दिया हमने, n को 2 रख दिया है। तो देखो k को 1 रखो और n को 2 रखो, k को 1 रखो और n को 2 रखो, ये पहला टर्म। अब k को भी 2 रखो, n को तो 2 रखना ही है। k की वैल्यू 1 फिर 2, k को 2 रखो और n तो 2 है ही, n की वैल्यू तो 2 हमने रखी दी है। तो k को 2 4 पाई बाय 2 प्लस आई साइन, तो देखो ये क्या आ रहा है, cos पाई प्लस आई साइन पाई, यह आ जाएगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। अब हमें पता होना चाहिए cos पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, cos 2 पाई होता है 1, साइन 2 पाई होता है 0। 1 - 1 से न्यूट्रलाइज होकर क्या आंसर दे देगा, 0। तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम सीरीज में 2 टर्म आना जरूरी है। एक टर्म में अगर करोगे तो ये सॉल्व आंसर गलत आएगा, -1 आ जाएगा। यहां पे अगर एक टर्म में तुम सॉल्व करते हो तो